नमस्कार। कन्या लग्न के जातकों के लिए 9 से 15 दिसंबर 2025 का सप्ताह। ये सप्ताह आपके धैर्य का कठोर परीक्षण करेगा, परंतु उसी परीक्षण के ठीक बाद वो पुरस्कार भी छिपा है जिसका आप लंबे समय से अनुवीक्षण कर रहे थे। वैदिक दृष्टि से ग्रहों की चाल अस्थिर होती है। इस साप्ताहिक विन्यास में आप निर्णय जाम डिसीजन पैरालिसिस का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक गतिशीलता रुक सकती है, लेकिन सप्ताह पूरा होने से पहले आपको एक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ प्राप्त होने की संभावना प्रबल है। ये कैसे संभव है? ज्योतिष की भाषा में कहें तो ग्रहों का संयोग रोकता भी है और खोलता भी है। रोककर विवेक तैयार होता है और खुलने पर अवसर प्रबलता से आता है। हम इस चैनल पर इस सप्ताह आपकी राशिफल यात्रा में गहराई से उतरेंगे। करियर के निर्णय 10, 11 और 12 दिसंबर को निर्णय टालने का कारण ये है कि वे दिन पारस्परिक असमंजस और अनिश्चित संकेत देते हैं। 15 दिसंबर को आपकी आर्थिक स्थिति में उभार आ सकता है, एक ऐसा दिन जो महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा। सबसे पहले हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। इस हफ्ते आपके चार्ट में कौन से बड़े खिलाड़ी यानी ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्योंकि बिना क्यों समझे क्या जानने का कोई फायदा नहीं। इस हफ्ते की पटकथा लिखने वाले मुख्य ग्रह 4 हैं: मंगल, चंद्रमा, गुरु और शनि। सबसे ताज़ा और बड़ा बदलाव ये है कि मंगल देव, जो कि ऊर्जा और आक्रामकता के कारक हैं, वो अभी हाल ही में 7 दिसंबर को आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं। नोट कीजिए, चौथा भाव होता है सुख स्थान, आपका घर, आपकी माँ और आपकी मानसिक शांति। और मंगल क्या है? मंगल है आग यानी अग्नि। जब आग सुख स्थान में आती है तो क्या होता है? ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन बेचैनी भी बढ़ती है। घर के अंदर गर्मी बढ़ सकती है। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आप घर पर शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। इसके बाद आपके तीसरे भाव में, जो कि वृश्चिक राशि है, वहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य, बुध और शुक्र तीनों यहां बैठे हैं। तीसरा भाव होता है आपके प्रयास का, आपके कम्युनिकेशन का और आपके भाई बहनों का। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसका मतलब है कि आपके अंदर मेहनत करने की ताकत बहुत अधिक रहेगी। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, आप थोड़े रहस्यमयी रहेंगे और अपनी बातें छिपाएंगे। साथ ही गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस में है, लेकिन वो वक्री है। जब करियर का मालिक वक्री होता है तो पुराने मुद्दे वापस आते हैं। जो प्रमोशन अटके हुए थे उन पर दोबारा बात होगी। वहीं दूसरी तरफ शनिदेव आपके 7वें भाव में है। शनि रिश्तों में परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप और आपका पार्टनर कितने परिपक्व है। और अंत में राहु आपके 6ठे भाव में है, जो कि शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं, लेकिन पेट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं देते हैं। तो इस बोर्ड मीटिंग का नतीजा ये है कि आपके पास ताकत है, करियर में हलचल है, लेकिन घर में अशांति है और दिमाग में उलझन आने वाली है। इस बैकग्राउंड के साथ आइए अब देखते हैं कि यह हफ्ता सोमवार से रविवार तक कैसे बीतेगा। अब हम एक एक दिन को विस्तार से देखेंगे। हफ्ते की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक नोट पर हो रही है। 9 दिसंबर मंगलवार को चंद्रमा आपके 11वें भाव में है, कर्क राशि में। 11वां भाव होता है लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति का घर। डेटा बिल्कुल साफ है, निवेश करें। अगर आपके पास कोई पूंजी रखी हुई है, अगर आप शेयर बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं या बिजनेस में कोई नया माल खरीदना चाहते हैं, तो मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। यह इस चक्र का आखिरी सबसे शुभ दिन है पैसा लगाने के लिए, क्योंकि कल से मौसम बदलने वाला है। इस दिन अपने दोस्तों को कॉल करें, नेटवर्किंग करें। आपको अपने सोशल सर्कल से कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आज का दिन व्यर्थ मत कीजिएगा। अब आते हैं उस दौर पर जहां आपको सबसे ज्यादा संभलना है। जैसे ही बुधवार यानी 10 दिसंबर आएगा, चंद्रमा सिंह राशि में यानी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव होता है व्यय यानी खर्चों का, एकांत का और उलझन का। चार्ट पर एक बहुत बड़ा चेतावनी का संकेत है, निर्णय लंबित। इसका मतलब समझिए, इन 2.5 दिनों में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की सुबह तक आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी थम सी गई है। अगर आप किसी क्लाइंट से हाँ की उम्मीद कर रहे हैं तो जवाब आएगा, हम सोच कर बताएंगे। अगर आप बॉस से छुट्टी मांगेंगे तो फाइल अटक जाएगी।
अगर आप बिजनेस में कोई नया ऑफर स्वीकार करने जाएंगे तो उसमें कोई छिपी हुई शर्त होगी जो आपको अभी दिख नहीं रही। यहां मेरी सलाह बहुत सख्त है। जबरदस्ती नतीजे ना निकालें। जिद मत करिएगा। अगर कोई चीज अटक रही है तो उसे अटकने दें। अगर आपने धक्का लगाने की कोशिश की तो नुकसान होगा। यह समय एक्शन का नहीं, आत्मचिंतन का है। लो प्रोफाइल रहें, शांत रहें, किसी से नए वादे ना करें। लेकिन देखिए किस्मत कैसे पलटी मारती है। शुक्रवार 12 दिसंबर सुबह के 9 बजे एक गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गुरु और चंद्रमा के बीच एक बहुत ही शुभ संयोग बनेगा और ठीक 10:20 AM पर चंद्रमा आपके 12वें भाव से निकलकर पहले भाव फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। ये वो पल होगा जैसे किसी ने कमरे में लाइट जला दी हो। पिछले 2 दिन से जो भारीपन आप महसूस कर रहे थे, जो कंफ्यूजन था, वो सुबह 10 बजे के बाद अचानक गायब हो जाएगा। आपको कोई मेंटर, कोई गुरु या कोई बड़ा सलाहकार सही राह दिखाएगा। आपका आत्मविश्वास वापस लौट आएगा। लेकिन ध्यान रहे, एक्शन अभी भी नहीं लेना है, सिर्फ योजना बनानी है। एक्शन के लिए अभी हमें सबसे अच्छे दिन का इंतजार करना है। इसके बाद आता है वीकेंड, शनिवार और रविवार। 13 और 14 दिसंबर को चंद्रमा आपके लग्न और धन भाव की तरफ बढ़ेंगे। ये 2 दिन हैं स्थिरता के। अब आप ड्राइविंग सीट पर वापस आ चुके हैं। इस वीकेंड का इस्तेमाल अपनी सेहत और धन की योजना बनाने में करें। अपने पोर्टफोलियो को देखें, अपने बैंक अकाउंट चेक करें, क्योंकि सोमवार को आपको बहुत बड़ा खेल खेलना है। और अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर। सोमवार 15 दिसंबर चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव होता है धन और कुटुंब का। इस दिन को डेटा ने फाइनेंस के लिए 5 स्टार डे मार्क किया है, लेकिन रणनीति बदल गई है। याद है 9 तारीख को हमने कहा था निवेश करो। 15 तारीख को चार्ट कह रहा है बेचे और मुनाफा कमाए। ये दिन खरीदने का नहीं, मुनाफा वसूलने का है। अगर शेयर बाजार में पैसा बढ़ा है तो बेच दीजिए। अगर किसी से पेमेंट लेनी है तो आज कॉल कीजिए, पैसा आ जाएगा। बैंकिंग के सारे काम आज निपटाएं। ये दिन आपको धन लाभ देकर जाएगा। बस शर्त यह है कि आप सक्रिय रहें। दोस्तों, हमने दिन ब दिन का हाल तो जान लिया, लेकिन अब थोड़ा गहराई में जाते हैं जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। करियर और बिजनेस की बात करें तो करियर का स्वामी बुध तीसरे भाव में है और करियर हाउस में गुरु वक्री है। इसका मतलब है कड़ी मेहनत और पुनर्विचार। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजे शायद थोड़े देर से मिलेंगे, विशेषकर हफ्ते के बीच में। बिजनेस वालों के लिए एक खास चेतावनी है। 10, 11, 12 दिसंबर को अगर कोई नया पार्टनर जुड़ना चाहे या कोई नई डील टेबल पर आए तो उसे होल्ड पर रखें। कह दें कि हम 15 तारीख को फाइनल करेंगे। ये इंतजार आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लेगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। यहां थोड़ी समस्या दिख रही है। मंगल का चौथे भाव में होना एक खतरे की घंटी है। घर में आप ही अपनी माताजी के साथ या जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव हो सकता है। मंगल कहता है मैं सही हूं और सामने वाला भी यही कहेगा। इस हफ्ते आपको पानी बनना पड़ेगा क्योंकि ग्रह आग है। अगर आप भी गुस्सा करेंगे तो घर की सुख शांति भंग हो सकती है। वहीं शनि 7वें भाव में है। रिश्तों में थोड़ा सूखापन आ सकता है। रोमांटिक बातें कम होंगी, तर्क वितर्क वाली बातें ज्यादा होंगी। इसे दिल पर मत लीजिएगा, ये अस्थायी है। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं, हमारी उन माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में आपके बारे में अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ही चौथे भाव यानी घर की असली मैनेजर है। इस हफ्ते आपके लिए ग्रहों की चाल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके चौथे भाव में बैठ गए हैं। मंगल आग है और ऊर्जा है। जब ये आपके घर के भाव में आते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला, आपके अंदर काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी, आप पूरे घर को चमका देंगी। लेकिन दूसरा और सावधानी वाला पहलू यह है कि आपका गुस्सा बहुत जल्दी बेकाबू हो सकता है। छोटी छोटी बातें जैसे बच्चों का समय पर खाना न खाना या पति का गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ देना, ये छोटी चीजें इस हफ्ते बड़ी बहस का कारण बन सकती हैं। आपको लगेगा कि सारा बोझ मेरे ऊपर है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। एक विशेष चेतावनी, मंगल मशीनों और बिजली का भी कारक है। इस हफ्ते रसोई में मिक्सर, माइक्रोवेव या गैस स्टोव के साथ सावधानी बरतें।
किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में काम न करें, चोट लग सकती है। इसके अलावा 10, 11 और 12 दिसंबर को जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो आपको मानसिक थकान महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना करती हैं पर बदले में तारीफ नहीं मिल रही। मेरी सलाह है, इन 3 दिनों में सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। घर के काम थोड़े कम कर दें। अगर हो सके तो इन दिनों में बाहर का खाना मंगवा लें या परिवार के सदस्यों की मदद लें। ये 3 दिन आपके आराम के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं। लेकिन खुशखबरी ये है कि सोमवार 15 दिसंबर आपके लिए बहुत शुभ है। चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे। अगर आप घर खर्च में से कुछ पैसा बचाती हैं या कोई छोटा मोटा होम बिजनेस चलाती हैं तो 15 तारीख को आपको पैसा मिलेगा। घर के बजट की प्लानिंग करने के लिए यह सबसे शुभ दिन है। इस हफ्ते आपका मंत्र है प्रतिक्रिया नहीं, कार्य। नो रिएक्शन, ओनली एक्शन। जब गुस्सा आए तो उस ऊर्जा को झगड़े में नहीं बल्कि घर की सफाई में लगाए। मंगल की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। आइए अब सेहत की तरफ बढ़ते हैं। सेहत के लिए मैं आपको 10 और 11 दिसंबर के लिए सतर्क करना चाहता हूं। जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है तो सबसे पहला असर नींद पर पड़ता है। दिमाग चलता रहता है, शरीर थक जाता है पर नींद नहीं आती। इससे बेचैनी बढ़ सकती है। राहु पहले से 6ठे भाव में है तो बदहजमी या फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। बाहर का खाना इन 2.5 दिनों में बिल्कुल त्याग दे। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता मिला जुला है। हफ्ते के बीच में भटकाव होगा। आप पढ़ने बैठेंगे पर ध्यान मोबाइल में जाएगा। लेकिन 12 दिसंबर को जो गजकेसरी योग बन रहा है वो विद्यार्थियों के लिए सुनहरा समय है। अगर कोई मुश्किल विषय है, गणित या विज्ञान का कोई टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा, उसे 12 तारीख को सुबह 9 बजे के बाद पढ़िएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि वो कितनी जल्दी समझ आ गया। आइए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। इस हफ्ते की किताब के मुख्य पन्ने क्या हैं? थीम है सावधानी से अवसर तक का सफर, धैर्य से धन तक का सफर। एक्शन के लिए सबसे शुभ दिन है मंगलवार 9 दिसंबर निवेश करने के लिए और सोमवार 15 दिसंबर मुनाफा निकालने के लिए। सावधानी वाले दिन है 10, 11 और 12 दिसंबर। इन दिनों निर्णय स्थगित मोड में रहें। कोई भी बड़ा एग्रीमेंट साइन न करें। सबसे बड़ी घटना है गजकेसरी योग 12 दिसंबर की सुबह है आपकी बुद्धि और किस्मत वापस आएगी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी है प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव नहीं होना है। मंगल 4थे भाव में आपको गुस्सा दिलाएगा और चंद्रमा 12वें भाव में आपको डराएगा। अगर आप गुस्से में बोले या डर में फैसला लिया तो दोनों गलत होंगे। जब भी उलझन हो रुक जाए। 15 तारीख का इंतजार करें। बिना समाधान के ज्योतिष अधूरा है। इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय करने हैं। नोट करें। सबसे पहले चंद्रमा और मानसिक शांति के लिए खासकर 10 से 12 दिसंबर के बीच, क्योंकि हफ्ते के बीच में दिमाग पर बोझ रहेगा और चंद्रमा के देवता हैं भगवान शिव। इन 3 दिनों में रोजाना सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपकी निर्णय न ले पाने की स्थिति को खत्म करेगा और आपको सही फैसले लेने की शक्ति देगा। दूसरा, मंगल की शांति के लिए घर में क्लेश न हो, इसके लिए मंगलवार के दिन किसी गरीब को या किसी मजदूर को गुड़ और चना दान करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ घर के मंदिर में बैठकर करें। इससे घर की ऊर्जा सकारात्मक होगी। और तीसरा, धन वृद्धि के लिए 15 दिसंबर को जब आप मुनाफा कमाएं तो उस दिन पक्षियों को 7 अनाज या बाजरा खिलाएं। जब हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो प्रकृति हमें 10 गुना वापस करती है। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर 10 तारीख को अंधेरा लगे तो याद रखिएगा कि 12 तारीख का सूरज आपके लिए निकलने ही वाला है। अपने आप पर विश्वास रखें और ग्रहों के इस खेल को समझकर अपने कदम बढ़ाएं। जीत आपकी ही होगी। उम्मीद है यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने हफ्ते को बेहतर प्लान करने में मदद करेगा। हमने बहुत मेहनत से यह मिनट दर मिनट गणना आपके लिए की है। अगर आपको यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगले हफ्ते की जरूरी गाइडेंस आप मिस करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, सतर्क रहें।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।